नेक्स्ट हेडिंग दो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यहाँ से आज स्टार्ट करें। यस, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। बट बिफोर दैट एक चीज है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी में जाके एक देखना हेडिंग है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वो एक बार देख लेना। उसमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, जैसे स्कैंडियम +3 ओनली, स्कैंडियम का +3 ओनली, जिंक +2 ओनली, कॉपर +1 +2, निकेल +2 +4। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सारा याद नहीं रखना है। जैसे मैंगनीज, एक ऐसा ही है मैंगनीज जो +2 से +7 तक जा सकता है, बहुत ब्रॉड रेंज है, राइट। एंड +8 किसका होता है? रुथेनियम, दोनों का, ऑस्मियम एंड इसके ऊपर कौन होता है? रुथेनियम, दोनों का ही होता है +8, ठीक है। जैसे ऑस्मियम का कोई एग्जांपल बता सकते हो, एक कंपाउंड जिसमें +8 है? OSF8, बट यहाँ पे क्राउडिंग कितना ज्यादा होगा? OSO4 इज बेटर, OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, OSO4, बट OSF8 नहीं होगा, दैट विल बी क्राउडेड। और क्राउडिंग आपको पता है MnF7, ऑक्टाहेड्रल इज 6 नॉट 8। हम ऑक्टाहेड्रल सोचते हैं 8 नहीं। OS टेट्रासल्फेट, फिर भी सल्फेट ग्रुप बहुत बल्की होता है, ऑक्सीजन से तो बल्की है। SO4 सोचो, SO4 होल 4 कितना बल्की होगा, इसीलिए सबसे बेटर क्या होती है? OSO4, दैट्स इट, बेस्ट है। ऑक्सीजन उतना बड़ा मॉलिक्यूल भी नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बट ऑल्सो बिफोर दैट एक क्वेश्चन जो आया था, विच वन इज मोर एसिडिक? 4 ऑप्शन था ना ऐसे कुछ, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, ठीक है, एसिडिक। तो एक काम करो, बिफोर गोइंग टू दिस टेस्ट एक छोटा सा स्टार देके लिख लो, एसिडिटी ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, इससे 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। 2 रूल लिखना है। नंबर 1, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to oxidation state. The higher the oxidation state, more will be the acidic strength. ठीक है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कम होगा वो कम एसिडिक होगा। एज फॉर एग्जांपल, if we have 4 option, MnO, MnO2, Mn2O3 and Mn2O7, we have 4 options। बताओ कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है और एम्फोटेरिक है, which one is basic? Can you see? अगर नहीं दिख रहा है तो उस तरफ आ जाओ, ठीक है। MnO में what is the oxidation state of manganese? Here this will be and this will be +7, right? ये था। Now +2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, तो इट विल बी बेसिक, दिस विल बी एसिडिक। नाउ ये जो है ना +3, ये इसके आसपास है, 2 के आसपास, दैट्स व्हाई दिस विल बी बेसिक एज वेल। नाउ 4 जो है, याद रख लेना, MnO2 4, ये होती है एम्फोटेरिक, क्योंकि ये बीच में आ जाती है। ये क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है? फिर से ये वो सब जो हो गया था ऑलरेडी, बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल? रिएक्शन करता है। न्यूट्रल क्या है? एम्फोटेरिक एंड मिक्स। एम्फोटेरिक क्या होती है? जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। मिक्स मतलब दोनों को मिक्स करके जो बनता है, जस्ट लाइक मिक्स सॉल्ट, याद है? PB3O4. It's PB3O4. PB3O4 is equals to PBO plus PB2O3. दोनों को मिला दोगे तब जाके बनेगा PB3O4।
That means this is the mixture of these two. That's why this is called mixed oxide. सर क्रोमियम एम्फोटेरिक नहीं है ना, क्रोमियम का ऑक्साइड? क्रोमियम का ऑक्साइड ऐसे रैंडमली कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, आप जो बोल रहे थे Pb3O4, दिस इज कॉल्ड सिंदूर, राइट? मिनियम इज इक्वल्स टू PbO प्लस Pb2O3. देखो Pb कितना हुआ 3, ऑक्सीजन कितना हुआ 4, तो इसको बोलेंगे मिक्सचर ऑफ दिस टू व्हिच इज मिक्स्ड. हाँ, वो मिक्स उनके लिए फिर से ये देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट. नहीं, ये Pb2O3. हाँ. Okay, next, acidic strength is directly proportional to oxidation state. Next is again acidic strength is directly proportional to number of oxygens. जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, एंड जितना कम ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा. वैसे एल्यूमिनियम जो है ना वो जनरली एपोटेरिक बनाता है, ये हमें एल्युमिनियम, जिंक, बट आयरन क्रोमियम. आयरन क्रोमियम में ठीक है, देखते हैं. आयरन तो वैसे भी बेसिक ही बनाता है. ओके, कम. ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का. ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा. एक और है आयोनिक. एक क्वेश्चन था आयोनिक कौन है चारों में से ज्यादा, वो मैं नहीं बताऊंगा. वो आपको क्या करना है, फजान्स रूल में जाओ, देखो एंड क्लियर करो. ये फजान्स रूल है कंप्लीटली. पोलराइजेशन, कोवैलेंसी हो गया था ये सब. ठीक है, ऑप्शन में देखो P2O5 होगा एक. ठीक है, वो कोवैलेंट है नो डाउट. P2O5 दोनों ही नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली कोवैलेंट. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस डाउट इन डाउट सेशन. ओके, नहीं तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही हो जाए. ओके, तो लेट्स गो बैक टू क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. यहाँ से आज का चैप्टर स्टार्ट होगा. डाउट्स आप बीच में पूछ सकते हो. ओके, अभी पहले समझना है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. सिंस द टेस्ट ट्यूब इज नॉट क्लीन, तो आपको भी पेन रख दो, पहले समझ लो फिर हम लिख लेंगे. इजी है. क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट है किसके लिए? दिस इज अ टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस. किसका टेस्ट है? क्लोराइड आयंस. इफ आई गिव यू अ सॉल्ट, जस्ट व्हाइट सॉल्ट. व्हाइट सॉल्ट क्या होती है? सोडियम क्लोराइड. पिंक सॉल्ट क्या होती है? पोटेशियम क्लोराइड. इनमें दोनों में ही क्या है? क्लोरीन है. इफ आई आस्क यू दिस इज सॉल्ट, प्रूव इट कि इसमें क्लोरीन है, आप कैसे प्रूव करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस. दिखेगा कैसे? वो तो आपको पता है, बट इसमें क्लोरीन है, वो मुझे प्रूव करके कुछ तो रिएक्शन है ना, उसमें से मालूम पड़ता है. ये सब कुछ आप जो बोल रहे हो ना, दैट इज थियोरेटिकल. क्लोरीन गैस Na+Cl-, ओके, थियोरेटिकल. क्लोरीन गैस थियोरेटिकल, बट आएगा कैसे? हाउ टू प्रूव इट कि क्लोरीन है? तो आप वैसे पूरे सेटअप करोगे, कैथोड एनोड फिर सोडियम क्लोराइड. ठीक है, बट दैट इज नॉट चीप आल्सो. इजीएस्ट वे इतना सब करने की जरूरत क्या है? व्हेन आई हैव अ इजीएस्ट वे, व्हाट इज दैट इजियर वे? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. आपके पास अगर थोड़ा सा सेटअप है, थोड़ा सा मतलब एक टेस्ट ट्यूब होना चाहिए क्लीन, जो कि क्लीन नहीं है. टेस्ट ट्यूब बहुत दिन से पड़ा था नीचे, मैंने वो निकाला, मैंने देखा कि बहुत ही काला हो चुका है पूरा. तो ये क्लीन नहीं, टेस्ट ट्यूब एक क्लीन चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. किसके लिए टेस्ट है ये? क्लोराइड आयंस का टेस्ट है. ठीक है, नाउ आई विल टेक अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब है जो कि क्लीन होना चाहिए. ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट डालूं सर? कोई भी. लेट्स टेक सोडियम क्लोराइड, व्हाइट सॉल्ट. आपके सबके पास होगा. यहाँ पे वैसे पोटेशियम क्लोराइड भी है जो कि पिंक सॉल्ट बोलते हैं. ठीक, ये भी है. तो सोडियम क्लोराइड डालेंगे. इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, ऑरेंज कलर दिख नहीं रहा, यहाँ से ही कर देते हैं. सपोज दिस इज ऑरेंज. ठीक है, यू हैव टू कंसिडर दिस इज ऑरेंज. दिस इज नॉट ऑरेंज, बट यू हैव टू कंसिडर दिस इज ऑरेंज. ठीक है, ऑरेंज कलर का क्या होती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड उसके साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये आपको प्रूव करना है कि सोडियम क्लोराइड में यू हैव क्लोराइड आयंस. दैट्स इट. इनके लिए इतना सब हो गया. ऊपर से वी विल टेक अ ड्रॉपर. एक ड्रॉपर लेंगे एंड ड्रॉपर में से ड्रॉप वाइज हमें क्या डालना है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो एक बीकर जिसमें आपको क्या लेना है? क्लोराइड कंटेनिंग एनी सॉल्ट दैट यू हैव. कोई भी ले लो, 2-4 पिंच. फिर इनमें थोड़ा सा पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी अवेलेबल हो जाएगा इजीली, एंड 2-4 ड्रॉप ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डालोगे ना, क्योंकि यू नीड अ मीडियम,
जैसे मीडियम लगेगा विच इज ऑरेंज, दिस वन राइट, ये चलो यही है ऑरेंज, कंसिडर कर, ठीक है। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, instantly you will see a vapor is coming out of the test tube, red orange vapor, red orange vapor। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। सर ये क्रोमिल क्लोराइड आने से क्या पता चलता है कि क्लोरीन है? हाँ, ये आने से पता चलता है कि क्लोरीन है हमारे पास। अगर क्लोरीन नहीं होता है तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में ये आपको वेपर नहीं दिखेगा, ये कलर का वेपर। और ऐसे सोचो, अभी मैंने ये क्यों कहा कि टेस्ट ट्यूब गलत है, टेस्ट ट्यूब में कुछ लगा हुआ है, दैट मीन्स अगर टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी फ्लोराइड है तो क्रोमिल फ्लोराइड बन जाएगा, तो डिफरेंट कलर का वेपर आ जाएगा, तो आपको क्या लगेगा सॉल्ट में फ्लोराइड है, बट सॉल्ट में है ही नहीं फ्लोराइड, मैंने तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का लिया था, ठीक है। इसलिए क्लीन होना चाहिए, नंबर वन। ये आ गया आपका रेड ऑरेंज वेपर, इनका हमें रिएक्शन लिखना है, तो क्या क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सर कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, बट क्लोराइड होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ मैंने क्या लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज नीडेड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज नीडेड। इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप ये सब दोगे, यू विल सी a red orange vapor coming out from the test tube, that is chromyl chloride। chromyl chloride ये होती है CrO2Cl2, this is called chromyl chloride, red orange vapor, chromyl chloride CrO2Cl2, ठीक है। ये बाहर आता है। now देखो, ये तभी बनेगा, ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये तभी बनेगा when you have chlorine inside, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन का सोर्स क्या है, सोडियम क्लोराइड। गॉट इट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। एक काम करो, आप दोनों वहां पे चले जाओ, क्योंकि शायद इस तरफ नहीं दिखेगा आप तो, इट विल बी बेटर, श्योर ना? वहीं से आए। अच्छा वहां से नींद आ रही है, ग्लूकॉन डी चाहिए, बाहर है। स्टे एक्टिव। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड यू विल सी अ रेड ऑरेंज वेपर कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये है क्रोमिल क्लोराइड। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। बट इससे पता चल गया कि क्लोरीन है, हाँ पता चल गया, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट वेपर आया, दैट्स इट। अगर आपके टेस्ट ट्यूब में खुद क्लोरीन है तो भी क्लोरीन आ सकता है, ठीक है। तो हमें एक और स्टेप करना है, स्टेप 2। नाउ टेक दिस टेस्ट ट्यूब जिसमें से वो कलर्ड फ्यूम आ रहा था, सेकंड, जो कलर्ड फ्यूम आ रहा था उनको आपको लेना है। देन टेक अनदर टेस्ट ट्यूब ऐसे, जिसके अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रखना है। दिस इज सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में वेपर आया, सेकेंड स्टेप में ऊपर ऐसे लगा दो एक टेस्ट ट्यूब जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा अंदर। जैसे ही ये आएगा ना, ये टच करेगा इनको, ये वाला जो वेपर है, दैट वेपर विल टच इनसाइड, गो एंड टच द sodium hydroxide, instantly you will see a color change and that color will be yellow। ये हो गया येलो कलर। मतलब पहले आपने क्या किया, वो टेस्ट ट्यूब लिया, उनके साथ सब कुछ करके जो वेपर आ रहा है ना, उनके फेस पे जाके एक अलग टेस्ट ट्यूब लगा दो जिनमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये आ जाएगा ना अंदर, देन प्रेस इट, क्लोज कर दो। देखो जैसे ही वेपर जाते हैं अंदर, टच करते हैं, इंस्टेंटली येलो हो जाते हैं वो कलर, ठीक है। और ये जो येलो कलर हो गया, व्हाट वाज दिस, ये वेपर क्या था, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या था इनिशियली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही ये इसके साथ टच किया, यू विल सी दैट येलो कलर, और ये येलो कलर क्या है, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्रोमेट, जो लास्ट डे ऑलरेडी हो गया था, सोडियम क्रोमेट। तो इनका भी एक रिएक्शन मैं लिख सकता हूँ, राइट। कैसे लिखो रिएक्शन, CrO2Cl2 plus NaOH and it will become Na2CrO4। इनका कलर ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज, इसका कलर क्या होगा, येलो, ठीक है। येलो कलर आ गया, यस कमिंग।
एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप 3. ये हमारे पास नहीं है अभी, ये भी है. वो जो बीकर है ना जिसमें आपको येलो कलर का सोल्यूशन आया, क्या सोल्यूशन है ये? Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट. इनमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा फिर से एक टेस्ट ट्यूब लोगे एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक लिक्विड रखना है. तो थोड़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेड एसीटेट. लेड एसीटेट, ठीक है. ड्रॉप वाइज आपको यहाँ पे लेड एसीटेट डालना है. देखो येलो था, आपने कुछ कलरलेस लिक्विड डाला, क्या होगा पता है? इंस्टेंटली ये जो येलो कलरेशन था ना वो एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. डीप डार्क प्रेसिपिटेट, डार्क येलो प्रेसिपिटेट. तो ये बन गया डार्क येलो प्रेसिपिटेट. और ये है क्या, कौन बोल सकता है? सी दिस इज लेड एसीटेट. इनिशियली ये क्या था? सोडियम क्रोमेट. सोडियम क्रोमेट लेड एसीटेट क्या बनेगा? लेड क्रोमेट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड यू विल गेट लेड क्रोमेट, PbCrO4. दिस सोडियम एसिड को छोड़ दो, लेड क्रोमेट विच इज द डार्क येलो प्रेसिपिटेट. तो इनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहले कौन था? लेड एसीटेट डाला ना मैंने बाहर से, लेड एसीटेट प्लस सोडियम क्रोमेट जो कि इनिशियली था. इनका कलर क्या था? माइल्ड येलो. दैट मींस येलो था बट माइल्ड येलो था. जैसे ये दोनों डाला क्या बन जाएगा? डार्क येलो विच इज लेड क्रोमेट, डार्क येलो प्रेसिपिटेट. ये है आपका फुल रिएक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. यहाँ पे आके आपका क्रोमिल क्लोराइड खत्म होता है 3 स्टेप में. यस, कमिंग टू डाउट्स, थोड़ा वेट कर जाओ, ठीक है, जब मैं समझा रहा हूँ. यस, आई विल डू दैट. आप बताओ पहले क्या बोल रहे थे? सर तो मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि क्लोराइड आयन है, बाकी स्टेप्स में क्लोराइड. बाकी स्टेप में जस्ट कंफर्मेटरी है, मतलब थोड़ा आगे जाना है और कुछ नहीं. हाँ, कलर निकल रहा है. अगर आपको कंफर्मेटरी साइड पर दिस इज द चीपर वे. नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वेरी चीप, बट सर सब जगह मिल जाता है. बट उसमें आपको कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करना है. यहाँ पे कुछ नहीं है. ये जो टेस्ट होती है ना, ये जैसे फ्लेम टेस्ट आपने सुना है नहीं? फ्लेम टेस्ट, देन ये सब टेस्ट, इसमें क्या होती है? बस केमिकल के साथ केमिकल मिला दो, यू विल गेट समथिंग. बट कंफर्मेटरी से बहुत ज्यादा है. ये कंफर्मेटरी टेस्ट ही है. पता है स्टेप 2 स्टेप 3 आप वो स्टेप 2 स्टेप 3 क्या है एक्चुअली? आपको लगा क्या? कुछ नहीं, क्रोमेट का फॉर्मेशन है. क्लोरीन का हो गया था स्टेप 1 में, ठीक है. ये हमने क्यों किया स्टेप 2 स्टेप 3? क्योंकि हम DNA ब्लॉक्स में है, इसीलिए किया. क्रोमेट का टेस्ट है और कुछ नहीं, बस क्रोमेट पढ़ना है. NCERT में है, आपको पढ़ना है. हाँ, अभी मैं जाता हूँ, आप लोग अभी लिखो. और अभी मुझे क्या करना है? दरवाजा बंद करना है एंड AC करना है. बैग इसके बाद अच्छा. The difference between this yellow color and last slide's yellow color, what is the difference? देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ. द एग्जांपल इज, आपने वो मैंगो जूस देखा है ना? मैंगो जूस जो होती है, मैंगो जूस का 2 टाइप होता है. एक होती है चीप मैंगो जूस प्रोडक्ट, जिसमें जो कलर होती है ना वो बहुत ही फेंट येलो कलर होती है, और जो ओरिजिनल है उनका कलर देखना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. नहीं, कलर से नहीं पता चलेगा. एक होती है थोड़ा वाटरी टाइप, मतलब फेंट कलर का, पानी पानी होता है, और एक होती है डार्क, थोड़ा थिक. बाय द वे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड्स में आता है ना. डिफाइन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आपको 3 स्टेप में लिखना पड़ेगा. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल लिख दो. स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3. एक टेस्ट जैसे क्लोरीन क्लोराइड आयंस डिटेक्ट कर सकते हैं. हाँ. क्रोमाइन क्लोराइड नहीं देना निकाल के बस. दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट. यस, So step 1 is the all steps में अगर वो क्लोराइड आयंस तीनों स्टेप. बेटर टू राइट दैट. PbCrO4 which is the yellow precipitate. हाँ, अभी हुआ नहीं सबका. हो गया, लगा है? अरे क्या 1 मिनट तो इतना सा है. हाँ,
Try to dry as much as possible. रुको In this dry test tube, put the salt in it. This is the white salt. Sodium chloride. Adding it to the test tube. To this salt, you need to add potassium dichromate crystals, which is an orange color solid. Add potassium dichromate crystals to the salt. अभी क्या करना पड़ेगा? H2SO4 sulfur. You need to use another test tube and fill it with sodium hydroxide. Yes. Taking around 3 ml of sodium hydroxide in another test tube, and I would be generating the chloride chloride gas in the first test tube by adding concentrated sulfuric acid to it. That's the test going on. We have concentrated sulfuric acid. The gas coming out is reddish brown in color. This is the chloride chloride gas. Pass the gas through the NaOH solution. It's a half Gas आ रहा है अंदर. but works. The gas is on एक the second. right, reddish brown colored gas. अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा गैस कहाँ है? समटाइम्स ये भी होती है कि वो जो फ्यूम्स होते हैं ना रेडिश ऑरेंज, वो दिखता नहीं बाहर से. नो स्टेप 2 स्टेप 3 की क्या जरूरत? फ्यूम्स को कंफर्म करने के लिए. ठीक है, हुई है कि नहीं, फ्यूम्स आया है कि नहीं. समटाइम्स होता है ना कि वी कांट सी द फ्यूम डायरेक्टली, तब आप क्या करोगे? इंस्टेंटली सोडियम हाइड्रोक्साइड के फेस पे लगाओगे, येलो हो जाएगा. हाँ फ्यूम्स आया था, अभी तक कंफर्म नहीं. थोड़ा सा लेड एसिडेट ऐड करोगे तो डार्क येलो हो जाएगा. लेट्स सी. Gas, reddish brown colored gas, and I put my hand to cover it and mix up the NaOH solution, which is receiving this gas. Please do not take it further. The contents of the test tube may fall into the NaOH solution, which is not allowed. So be slow and patient. Wait for some amount of gas to pass into the NaOH so that the color of the NaOH solution is changing. You can observe the yellowish gas passing through the solution and the color of the NaOH solution is changing. None of the contents of this test tube should pass into this test tube. I think that much is enough. Let us remove this. This is not required. You have to shake it. This is the solution which has turned yellow. बट ये फेंट येलो है. Sodium chromate See. formed because of the chloride chloride gas which was purged into the NaOH solution. This is just the first step. Generation of chloride chloride gas, passing into NaOH to make it into sodium chromate. Now add lead acid solution. Which is colorless, kind of. Solution, add it to the sodium chromate थोड़ा सा blackish. and observe what happens. देखो फेंट येलो था, क्या हो गया? थोड़ा सा डार्क येलो, which is lead chromate. And this yellow PPT is of lead chromate. This is exactly how you do the chloride fluoride test. I'll give you a quick recap again. Into the test tube, fresh, use Okay. salt, add इनको छोड़ो, आप क्विक रिकैप करते हैं. आप लोग करो क्विक रिकैप. शुरू में क्या क्या था? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूम्स, उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास कराना है. येलो बट फेंट येलो, लेड एसिडेट, फाइनली डार्क. आंटी का थैंक यू बोल दो. हाँ इनको भी. बट अगर हम लोग हॉट कॉम H2SO4 यूज करते हैं तो फ्यूम सारा प्रोडक्ट नहीं होता. नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करता है, बट अगर आप डाइल्यूट यूज करोगे तो नहीं होगा. बट कंसंट्रेटेड में हॉट करोगे, एक तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. इनको हॉट करोगे तो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा. तो इनको कभी हॉट नहीं, मतलब हीट नहीं, हीट अप नहीं करना होता है. कभी नहीं, कभी नहीं. और अगर करना होता है तब करना होता है जब आप कोई एंडोथर्मिक सिस्टम लगाओगे उनके साथ, तभी. किया था. हाँ, तो वो हीट अप होता है कभी कभी, बट एंडोथर्मिक सिस्टम लगाना होता है उनके साथ, तब जा. अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, उनको हीट करोगे तो वो तो बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड गैस क्लियर. नो ग्रीन. वो ग्रीन कलर क्यों आ रहा था? याद है वॉल्केनो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, अजय सर ने दिखाया वॉल्केनो. क्या था उसमें? ऑरेंज कलर को मैंने आग लगाया तो ग्रीन हो गया. व्हाट इज दैट ग्रीन? CR2.
वो ग्रीन क्या होती है? वो गैस बनता है, क्रोमिक ऑक्साइड गैस। क्रोमिक ऑक्साइड ग्रीन कलर का गैस। अभी सोचो अंदर क्या था? पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का था। आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक हीट, अंदर हीट प्रोड्यूस होता है ना, ड्यू टू दैट हीट वो ऑरेंज कलर जल के ग्रीन कलर हो जाते हैं, जस्ट लाइक क्रैकर्स। क्रैकर्स जब जल जाते हैं फिर ग्रीन कलर का पड़ा होता है ना, दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, रेसिड्यू। हाँ, एवरी ऑरेंज कलर में इट कुड बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट कुड बी अमोनियम डाइक्रोमेट एज वेल, कोई भी हो चलेगा। अमोनियम है यहाँ पे, पोटेशियम नहीं है एक्चुअली, बट तब भी सेम होगा, रिएक्शन सेम, बिकॉज द ऑरेंज कलर इज फॉर पोटेशियम, नो इट्स फॉर क्रोमियम, डीडी ट्रांजिशन, राइट? नॉट डीडी, इट्स LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक, नाउ देखो यूजेस ऑफ K2Cr2O7। यूजेस ऑफ K2Cr2O7, यूजेस ऑफ K2Cr2O7, O3, uses of K2Cr2O7. Number 1, in leather industry, uses of K2Cr2O7, number 1, in leather industry for chrome tanning, leather में जो tanning करते हैं ना, that is with potassium dichromate. In leather industry, in chrome tanning, chrome, CHROME, chrome tanning first. Second, as an oxidizing agent, obviously this is a strong oxidizing agent, right? As an oxidizing agent. Number 3, in titration. Number 4, in the preparation of chrome alum, alum salt है, chrome alum, what is chrome alum? K2SO4 dot Cr2SO4 whole thrice dot 24H2O. This is called chrome alum. In the preparation of chrome alum, K2SO4 Cr2SO4 whole thrice 24 water. एलम में एल्यूमिनियम होती है, ठीक है, बट ये क्रोम एलम है, इसीलिए क्रोमियम होती है एल्यूमिनियम की जगह। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। हाँ हाँ, यस, डिटर्जेंट टाइप का है। हाँ, सॉलिड में भी क्रोम एलम ही बोलते हैं, बिकॉज क्रोमियम इज देयर, इसीलिए क्रोम एलम। K2SO4 Cr2SO4 whole thrice 24H2 and chrome yellow. This is a dye, huh? DYE, dye. Chrome yellow, which is PbCrO4. PbCrO4 अभी प्रिपेयर किया था ना, लेड क्रोमेट, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोम येलो। This is a dye. This is not a self-indicator. No, this is not. सर आप उसको क्रोम एलम, This is chrome alum ऊपर और नीचे chrome yellow. और आप ये भी बोल रहे हैं कि एलम कब लगता है जब एल्यूमिनियम। एलम हम बोलते हैं जब एल्यूमिनियम होती है। नाउ इफ यू रिप्लेस द एल्यूमिनियम विद समथिंग एल्स, तो वो हो जाता है क्रोम एलम, मैंगनीज एलम, स्कैंडियम एलम, लाइक दिस। पोटाश तो है ही फर्स्ट सॉल्ट में, सेकंड सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बीच में जो है, देखो बीच में क्रोमियम है ना, तो ये क्रोम एलम है। अगर मैंगनीज होता तो मैंगनीज एलम होता, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी एंड ए ब्लॉक खत्म हो जाते हैं, सॉरी डी ब्लॉक ओनली खत्म होता है। एक क्वेश्चन के साथ हम खत्म करेंगे। देखो, FOA एड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, FOA add hydrogen peroxide in potassium dichromate, what will be the product? If we add hydrogen peroxide in potassium dichromate, orange में, what will be the product? ये क्वेश्चन भी है मॉड्यूल में। H2O2 plus K2Cr2O7, H2O2 plus K2Cr2O7. The product is CrO5.
क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5। स्ट्रक्चर याद है इनका? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दिस and this is called butterfly structure. अच्छा, what is the name of this bond? Yes, this is called peroxo bond, right? Can you see H2O2 which is also peroxide? That's why this will be peroxide. ठीक है, तो ये ट्रिक है, इससे भी याद रख सकते हो कि H2O2 यूज करेंगे तो ये बन जाएगा CrO5। मतलब हर समय नहीं, K2Cr2O7 के साथ H2O2, नहीं तो Cr आएगा कैसे? क्रोमियम कैसे आएगा? नहीं, हमेशा नहीं। अभी बाहर क्यों जा रहे हो चैप्टर के बाद? चैप्टर के अंदर है नहीं, गैस है CrO5। ठीक है, यहाँ पे हमारा D ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। अभी है F ब्लॉक। F ब्लॉक में 2 लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। ट्राई करेंगे आज ही खत्म हो जाए, छोटे छोटे 2 चैप्टर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग द F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स। A ब्लॉक एलिमेंट्स कंपैरेटिवली इजियर है देन D ब्लॉक। D ब्लॉक थोड़ा वास्ट था, ये थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, पहले F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक क्या होगा? N-2 F 1 to 14, फिर N-1 D 0 to 1, फिर NS2। This is called general electronic configuration of F block element, where N is called N principal quantum number, valence shell। N होता है वैलेंस शेल। N-1 मतलब अंदर वाले, पेनल्टीमेट, उनके पीछे एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल। सर D में 0 है, किसमें? मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता D में, या तो 0 या तो 1, उससे ज्यादा फिल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे F है which is the dominating factor। मैंने कहा था लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो बाकी खाली रहता है। देखो, जब से आप 4th to 5th पीरियड में शिफ्ट करोगे ना, नो F। 5th to 6th में जैसे ही शिफ्ट करोगे F आ गया, 4F फर्स्ट टाइम। इसीलिए F इतना ज्यादा प्लेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि D खाली रह जाता है, बट एकदम खाली नहीं। 1-2 में 0, 1-2 में 1। किसमें है किसमें नहीं है सब कुछ देखेंगे। N-1 को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट ऑर्बिट। पेनल्टीमेट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर, देन ये N-2 which is called एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, बैलेंस ऑर्बिट, पेनल्टीमेट ऑर्बिट, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, F block। This F block is categorized into 2 parts. First one is called lanthanoids। lanthanoids जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। lanthanoids and actinoids। फर्स्ट इज लैंथेनॉइड। कौन से पीरियड में होगा लैंथेनॉइड? 6th पीरियड। आप लोग ब्लैंक क्यों? आप लोग भी बोलो कुछ। लैंथेनॉइड का कौन सी पीरियड होती है? 6th पीरियड। अगर ये 6th पीरियड है तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मतलब 6th पीरियड मतलब क्या? लास्ट ऑर्बिट जो है वो 6 है, N6 है, तो N-1 5 होगा, N-2 4 होगा। वहां पे हमको प्लग इन करना है, तो क्या हो जाएगा? 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, 6S 2। ये हो गया लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कौन सी पीरियड होती है? 7th, नेक्स्ट पीरियड, तो 7th पीरियड। नेक्स्ट इनका क्या होगा? 5F। देखो यहाँ पे था 4F, वहां पे 5F, 5D, यहाँ पे 6D, 6D बट सेम 0 to 1,
इसके बाद 7s2। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इट कैन बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन द एटम। नेक्स्ट, who is the gateway of this lanthanoid? Lanthanum, La. Lanthanum. Lanthanum is the gateway for this lanthanoids. And who is the gateway of actinoids? Actinium. AC. Actinium. Actinium. जिनको हम बोलते हैं AC। इसीलिए ना इनका नाम एक्टिनोइड्स है, क्योंकि एक्टिनियम इज द गेटवे ऑफ दिस एलिमेंट्स। एक्टिनियम इज द गेटवे। अच्छा, ये जो हम अभी लिख रहे हैं ये क्या है पता है? डिफरेंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। 2 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड्स में, वो देते हैं, तो ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट, कितने एलिमेंट्स है दोनों में? 14 एलिमेंट्स। दोनों में सेम है, हाँ, ये डिफरेंस नहीं होगा। इसमें भी 14 एलिमेंट्स। 6th पीरियड, 7th पीरियड, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनम इज द गेटवे, एक्टिनियम इज द गेटवे। 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स। लैंथेनम को काउंट नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि लैंथेनम में F है ही नहीं, तो F लोग क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उनका हम काउंट नहीं करते। दैट्स जस्ट द गेटवे, स्टार्टिंग पॉइंट। बट एक्चुअली लैंथेनम कहाँ से कहाँ है? इसके बाद से, लैंथेनम के बाद नेक्स्ट है, दैट इज सीरियम। इनको बोलते हैं सीरियम, जो कि 58 वाला है। लैंथेनम क्या है? 57। इसके बाद से 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71। सीरियम से, सर ये याद रखो कैसे, सीरियम ल्यूटेशियम, अभी हम आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर से वो स्टार्ट होगा, गाना, ट्रिक, ये सब स्टार्ट होगा। पेटेंट मेरा नहीं, बट पीछे मतलब जिन्होंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, जिन्होंने आविष्कार किया था, उन्होंने ऐसे किया था कि 14 एलिमेंट्स है बट वो दिख नहीं रहा, सिर्फ लैंथेनम दिख रहा है और वो ब्राइट, बहुत ब्राइट है, लेकिन उनके पीछे कुछ है। देखा तो अच्छा, उनके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आसपास नहीं है, क्योंकि उन सबका प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। गॉट इट? फिजिकल केमिकल सब सेम है, सब सेम, नंबर चेंज, इसीलिए उनको एक साथ रखो। ओके, सो लैंथेनम कहां से कहां होगा? 58 सीरियम से लेकर 71 ल्यूटेशियम। यहां पे देखो, who is the starting point? Actinium 89, this is 89, बट 89 हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसके बाद से 90 से। Who is that? थोडियम TH 90 से लेकर लॉरेंशियम LR जो कि है 103। देखो 58 to 71 सीरियम टू ल्यूटेशियम, अभी लिखेंगे सबका नेम, ठीक है? थोडियम टू लॉरेंशियम विच इज 103, ये है एक्टिनॉइड्स। TA थैलियम, थैलियम, हाँ तो हाँ ये थोडियम है। क्या बोलो, अभी जिन्होंने लिखा हुआ, ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, आप ये दोनों लर्न करोगे तो चलेगा। अभी हम एक एक करके देखेंगे, स्टार्टिंग विद लैंथेनॉइड्स, हेडिंग दो लैंथेनॉइड्स। ये हो गया पेज, ठीक है? लैंथेनॉइड्स, कहां से कहां तक होती है? CE सीरियम से लेकर LU ल्यूटेशियम, ठीक है? ये हमें देखना है। देखो अभी एक मोट्रिक बोलते हैं ना, वो है मेरे पास, उसके साथ हम देखेंगे। ओके, पहले एक काम करते हैं, इनको ना 2 पार्ट में डिवाइड करते पेज को। इस तरफ हम वो ट्रिक लिखेंगे, इस तरफ उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स, स्टार्टिंग विद लैंथेनम, ठीक है? तो स्टार्टिंग में कौन होते हैं? लैंथेनम, बट ये क्या है? गेटवे। गेटवे, दिस इज जस्ट टू एंटर इनटू द सीरीज, ठीक है? गेटवे। इसके बाद कौन है? सीरियम। देखो मैं एक एक करके 3 लाइन लिखूंगा, फिर से लाइन बहुत ही अजीब है बट फिर भी। पहले फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है, और आज के लास्ट तक ये भी मैं
कंफर्म करता हूँ, आज के जो क्लास होगा जब 6 बजेगा ना, यू विल बी एबल to tell me 14 plus 40 28 elements in a flow. Lanthanoids, actinoids. आप बोल पाओगे मुझे, अगर कोई नहीं बोल पाएगा उनको रुकना है आगे। ये जरूरी है, याद करना बिल्कुल है, आपको करना ही है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सेलिना, सेलिना सेम है, सेलिना और इसीलिए मिल नहीं रहा था इसे, सेलिना और प्रीति। मैं बताता हूँ। सेलिना और प्रीति ने, सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी एंड सिम्मी को मारा। ठीक है, सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी एंड सिम्मी को। सेलिना क्या है, सीडियम हो गया। इसके बाद देखो और छोड़ दो, फिर प्रीति, प्रीति इज PR, इसीलिए मिल नहीं रहा था मेरा। PR इज प्रेसियोडाइमियम, PR प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, हाय प्रेसियोडाइमियम, दिस इज 59। नहीं सेलिना, सेलिना, सेलिना और प्रीति प्रेसियोडाइमियम, ठीक है। प्रीति ने डंडे से, अच्छा ये लिख लो, ये लिख लो, ये सही है। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी एंड सिम्मी को मारा। सेलिना स्टैंड्स फॉर सीडियम, प्रीति स्टैंड्स फॉर प्रेसियोडाइमियम, PR, ठीक है, प्रेसियोडाइमियम। देखो ने डंडे, राइट, ने डंडे, ND, नियोडाइमियम, ND, नियोडाइमियम। बहुत अजीब अजीब सा नेम है बाय द वे, आपको याद करना है। इसके बाद कैलिफोर्नियम, यूरोपियम, कितने अजीब अजीब नेम है जी। हाँ, रेडियो एक्टिव। सो सेलिना सीडियम, प्रीति प्रेसियोडाइमियम, ने डंडे ND, ने डंडे ND, नियोडाइमियम, ठीक है। सीडियम, CERIUM, सीडियम। तो सीडियम हो गया, प्रेसियोडाइमियम हो गया, ने डंडे ND, नियोडाइमियम, ठीक है। से कुछ नहीं है इसके बाद। इसके बाद देखो क्या है, पम्मी, पम्मी इज PA, पैमडियम, पैमडियम 61। ये एक लाइन हुआ, ऐसे 3 लाइन है। पैमडियम, यस, एंड सिम्मी, सिम्मी इज SM, सैमरियम, SM, सैमरियम, सैमरियम, SAMARIUM, सैमरियम। तो लाइन क्या हुआ, सेलिना एंड प्रीति ने डंडे से पम्मी एंड सिम्मी को मारा। सेलिना स्टैंड्स फॉर सीडियम और प्रीति स्टैंड्स फॉर PR, प्रेसियोडाइमियम। देखो सिर्फ प्रेसियोडाइमियम से नहीं चलेगा, आपको सिंबल भी याद रखना पड़ेगा। PR, प्रीति PR, सेलिना C, ठीक है, CPR। इसके बाद ने डंडे ND, ने डंडे ND, नियोडाइमियम। से छोड़ दो, पम्मी PA, पैमडियम, और छोड़ दो एंड सिम्मी, सैमडियम, पैमडियम, सैमडियम, ठीक है। अच्छा ये हाँ, तक ये 62 है। को मारा और कुछ नहीं है, को मारा और कुछ नहीं है। सो सेलिना एंड प्रीति ने डंडे से किसको मारा, पम्मी एंड सिम्मी को मारा। हाँ ये हो गया।
सो यहां से क्या क्या आया, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, पैमरियम, सैमरियम। ठीक है, सेलिना, प्रीति, ने, डंडे, पेम्मी, सिम्मी। डन हो गया फर्स्ट लाइन। इसके बाद सेकंड लाइन। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन है यूरोप। ये आपको याद रखना है ऐसे। फर्स्ट क्या था, फिर से सेलिना एंड प्रीति ने डंडे से पेम्मी एंड सिम्मी को मारा। डन। यूरोप गया तब डायरिया हो गया। यूरोप गया तब क्या हो गया, डायरिया हो गया। यूरोप स्टैंड्स फॉर EU। यूरोप स्टैंड्स फॉर EU, यूरोपियम। EU, यूरोपियम। 63 यूरोपियम, यूरोपियम। इसके बाद देखो G, गया, यूरोप गया। GD, गैडोलिनियम। GD, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम 64। तो यूरोप, यूरोपियम, गया, गैडोलिनियम। तब TB, टर्बियम। TB, ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं, ये टर्बियम 65। यूरोप, यूरोपियम, गया, गैडोलिनियम, तब टर्बियम। डायरिया, DY, डायरिया DY, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम, DY, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम 66। और एक है सेकेंड लाइन में, डायरिया स्टैंड्स फॉर डिस्प्रोसियम, DY। हो गया, हो गया तो छोड़ दो, हो, HO, हो, HO। दिस इज होल्मियम, HO, होल्मियम। सो यूरोप, यूरोपियम, गया, गैडोलिनियम, तब टर्मियम, टर्बियम। डायरिया, डिस्प्रोसियम, हो, होल्मियम, गया। स्टार्टिंग में इतने अच्छे नाम थे, ऑक्सीजन एक बात बोल, जब शुरू होती है ना कोई चीज, तब जो हमारी एनर्जी होती है, अच्छा क्या नेम दे सकता हूँ, ऑक्सीजन, न्यू नेम। जब खत्म होने वाला है पीरियोडिक टेबल या लास्ट, तब इतना ज्यादा पक चुके होते हैं बंदे, अपने नाम। अच्छा क्या रखो, यूरोप, यूरोपियम डाल दो ऐसे। क्या क्या जूम करना है, जिसका प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं बोलते, हमेशा मीडियम के थ्रू क्यों बोलना पड़ता है। अच्छा, तो यू आर द मीडियम ऑफ देम। अच्छा इसका मीडियम ओके। सो फर्स्ट सेलिना, सीरियम, ने, और सेलिना और प्रीति, प्रेसियोडाइमियम। ने, डंडे, नियोडाइमियम, पेम्मी, पैमरियम, सिम्मी, सैमरियम को मारा। डन। नेक्स्ट इज यूरोप, यूरोपियम, गया, गैडोलिनियम, तब टर्बियम, डायरिया, डिस्प्रोसियम, हो, होल्मियम। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड सीरीज और एक है थर्ड। कितना हुआ अभी तक, काउंट करके बताओ। नहीं काउंट करके 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया। 10 में से और 4 है। ठीक है, नंबर 3, लैंथोनम इज द गेटवे। लैंथोनम इज द गेटवे, यू कैन नॉट काउंट इन। 10 हो गया। थर्ड वन
देखो नेम बहुत ही अजीब है बाय द वे। ये मैंने क्या लिखा, ये एक्चुअली होता है ना, हम बोलते हैं ना अरे अरे, बट इनको हमें ERRE लिखना पड़ेगा, अरे। देखो ये हमें याद रखना पड़ेगा। सो थर्ड वन इज अरे टमाटर येलो ब्लू, स्टार्टिंग विथ अरे, ERRE। बनाया क्यों गया ये, ताकि आपको याद रखें, ERRE अरबियम, अरबियम। इसके पहले टर्बियम भी था, अभी अरबियम है हमारे। 68 टमाटर TM जिसको हम बोलते हैं थुलियम, थुलियम हो गया। अरे अरबियम, टमाटर थुलियम TM, एंड लास्ट येलो ब्लू YB, येलो ब्लू YB इटरबियम, YB इटरबियम, इटरबियम 70 हो गया, डन। एंड लास्ट कौन है, ल्यूटेशियम, LU ब्लू, येलो B इटरबियम, ब्लू का जो लू है ना वो है LU। ल्यूटेशियम 71 हो गया, 71 डन। बस सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा, फर्स्ट। सेकंड यूरोप गया तब डायरिया हो गया। थर्ड अरे टमाटर येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो बी ब्लू, ऐसे याद रखना है, ठीक है। येलो ब्लू नहीं, येलो बी ब्लू, येलो बी ब्लू नहीं, ठीक है। सो स्टार्टिंग से सीडियम, देन देखो स्टार्टिंग से सीडियम प्रेसियोडाइमियम, थोड़ा जूम कर, सीडियम प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, पैमरियम, सेमरियम, यूरोपियम, गैडोलिडियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, डाइप्रोसियम नहीं डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। सुनाई मुझे कुछ नहीं दिया बट फिर भी ये हो गया 14 एलिमेंट्स। इसको सुन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नहीं कर सकता बट आप लोगों को मैं, अभी ये हो गया देखो, अभी ये हो गया 14 एलिमेंट्स डन। ये सबका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, बट बहुत इजी है, मैं जैसा बोलता हूं वैसे करो, ठीक है। देखो सब याद हो जाएगा। आप पहले क्या करोगे, सीडियम को, किसको, सीडियम को मतलब सेलिना, उसके साथ गैडोलिनियम को, गैडोलिनियम का ये क्या था, गया था ना, यूरोप गया, गैडोलिनियम। तो सीडियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, तीनों को स्टार्ट दो पहले, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। पहले किसको दोगे, सीडियम, सीडियम को मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार दो, या तो बॉक्स दो, या तो हाईलाइट करो, जो भी मर्जी करो। हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर दो। किसको, सीडियम को। किसको करोगे, सीडियम को, सी को। फिर इसके बाद डायरेक्टली गैडोलिनियम को, ठीक है। सीडियम, गैडोलिनियम एंड लास्ट ल्यूटेशियम। इन तीनों को पहले मार्क करो अच्छे से, हो गया। क्यों मार्क किया,
जैसे सीडियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, लास्ट वन। जैसे डी ब्लॉक में हमने क्रोमियम एंड कॉपर को अलग से मार्क किए थे, क्यों? दोनों एक्सेप्शन। यहाँ पे भी ये तीनों एक्सेप्शन है। कौन कौन? सीडियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, ये तीनों टोटली एक्सेप्शन है। कैसे? देखो, अभी हम लोग क्या याद करने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैं बीच में से पूछूं डिस्पर्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इंस्टेंटली लिख पाओगे ट्रिक से। मैं जो ट्रिक दिख रहा हूं वो देखो पहले। सीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं, देखो कैसे लिखेंगे। 4f1 5d1 6s2। क्या लिखा? अभी कुछ नहीं लिखना, अभी देखो, ठीक है। 4f1 5d1 6s2, सीधा नीचे चले जाओ, गैडोलिनियम, स्टार मार्क, नेक्स्ट स्टार। क्या लिखना है? 4f7 4f1 4f7, बाकी सेम, 5d1 6s2। मैंने किस किस को स्टार दिया? सीडियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। सीडियम को क्या लिखोगे? 4f1 5d1 6s2। इनके नीचे डायरेक्टली सारे स्किप कर दो। गैडोलिनियम 4f7 5d1 6s2, फिर से सबको स्किप कर दो, सीधा नीचे। इसमें क्या लिखेंगे? 4f14, सेम, ठीक है। पहले सुन लो, फिर मैं आता हूँ सबके। ये तीनों को आप बेंचमार्क रखोगे। किसको? सीडियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। सर सब याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, इन तीनों को याद करो। ये तीन बेंचमार्क है, इनके हिसाब से बाकी को खुद ही लिखेंगे, ठीक है। हो गया। तो सीडियम का क्या था? 4f1, गैडोलिनियम का क्या था? 4f7, हाफ फील्ड, और ये फुल फील्ड। नाउ द थिंग इज, एक ये तीन ही है जिनके अंदर 5d होते हैं, बाकी सब में 5d नहीं होता, ठीक है। जैसे क्रोमियम एंड कॉपर में क्या था? 4s1 हो गया था, सेम है। 5d इन तीनों में ही होते हैं, किसमें? सीडियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, बाकी किसी में 5d नहीं होता। तो इसके नीचे जो होगा, आप खुद अभी देखो, खुद बता सकते हो कौन है ये? प्रेसियोडाइमियम। नीचे क्या होगा? 4f2 6s2। 5d नहीं होगा, 5d सिर्फ इन तीनों में ही था। इसके नीचे 4f 6s2। इसके नीचे समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो पहले ये तीनों लिखो, तीनों बेंचमार्क पहले लिखो। अच्छा, एक चीज, ये जो मैंने बोला था कि 4f1 5d1 होगा ना, यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐसे एक कर दिया जाए तो 4f में कितना होना चाहिए था? अगर 5d नहीं होता तो 2 होना चाहिए था, जस्ट लाइक क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। अगर 5d नहीं होता तो 4f में 2 होता, तो दैट मीन्स नीचे 4f में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 2 नहीं 3 होना चाहिए, ऐसे। फिर 4f में 4 होना चाहिए। फिर इसको 3 क्यों लिखा? क्योंकि 4f में 2 था हिसाब से, इसके बाद 3, 4 के बाद दिस इज 5। इसके बाद ये कौन है? सैमरियम, 4f में 6, फिर इसमें 4f में 7। अभी देखो 4f में 8 होना चाहिए, ठीक है, बट 4f में 8 होना चाहिए ना, 8 ही है एक्चुअली, 8 ही है। 7 के बाद 8 ही है, ठीक है। 8 के बाद 9, दैट मीन्स नीचे जो है टर्बियम, ये क्या हो जाएगा? 4f9। सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछो, अभी क्या? अभी बाद में नहीं, हाँ ठीक है, पहले आपने लिख लिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो बोर्ड है ना, इसमें मैं जितना भी जूम आउट करूँ एक साथ सब नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए। तो किस किस को आपने मार्क किया? स्टार मार्क या जो भी हाईलाइट किया? सीडियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, राइट। सीडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4f1 5d1 6s2। गैडोलिनियम का क्या था? 4f7 5d1 6s2। ल्यूटेशियम का क्या था? 4f14 5d1 6s2। तो मैंने कहा ये 3 बेंचमार्क है जिसमें 5d होता है, बाकी किसी में नहीं होता। नाउ कम बैक टू सीडियम, क्या था? 4f1 5d1 6s2। अगर मैं 5d को हटा दूं तो 4f में कितना होता था? 2, क्योंकि 4f1 5d1, अगर 5d को हटा दो तो 1 इसमें आ जाएगा, तो 4f2 हो गया। तो सीडियम के नीचे कौन है? प्रेसियोडाइमियम। तो 4f में प्रेसियोडाइमियम में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि 5d भी तो 4f का ही पार्ट है,
मतलब 5d तो एक्स्ट्रा आया है, अगर ये नहीं होता तो 4f2 हो जाता। दैट मीन्स नीचे क्या होगा 3, तो 4f3, इसके नीचे 4f4, फिर 4f5, 4f6, 4f7, फिर 4f8 होना चाहिए था। 8 की जगह मैंने एक 5d लिख दिया क्योंकि ये गैडोलिनियम है। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे 7 + 1 8, दैट मीन्स नीचे कितना होना चाहिए 9, 9 के नीचे 10, 4f का बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो सेम है। 4f 10, 4f 11, 12, देखो देखते रहो 13, 14, 15। तो आप सिर्फ 5d को तीनों में इंक्लूड करोगे, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। ठीक है, और वो 5d को ऐड कर दोगे 4f के साथ, बस याद करोगे कि वो एडेड है। यस सर, तो इन तीनों में क्यों मतलब 5D गया है, वरना फिर F सारे भरता। देखो, जब ना इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया था ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये पता चला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट में ना जब हम +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन 4f से निकल रहा था, मैं सीरियम का बात कर रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन 5d से निकल रहा था। 5d में भी इलेक्ट्रॉन है, और ये कहाँ से प्रूव होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशन से, क्योंकि आप तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन 4f से निकाल रहे हो, और आप 2 इलेक्ट्रॉन 4f से, 1 इलेक्ट्रॉन 5d से, दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। वही है एक्सपेरिमेंटल बेसिक कंक्लूजन वही। और मैं पहले दिन से यही बोलते आ रहा हूँ कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सब कुछ हो गया था, हमने प्रूव किया और कुछ नहीं। ये पूरे फिल कर सकते हो, फिल करो, सारे फिल करो अपने आप। हो गया, पूरा फिल हो गया, सबका हो गया पूरा फिल। प्लीज 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 कंप्लीट इट। So ये TB4F9 हो जाएगा। TB 4F9 हो जाएगा क्योंकि 7 + 1 8, फिर 9 किसमें YB हाँ 14 होगा क्योंकि ये 15 है तो ऑब्वियसली 14। अच्छा, ये जो बोल रहे हो 14 है, इसके बाद क्या होगा, D होगा नहीं, D सिर्फ इन तीनों में होता है, डायरेक्ट 6s2 सब में, सिर्फ तीनों को छोड़ के। कौन कौन, सीरियम, सेलिना, फिर गैडोलिनियम गया, यूरोप गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट इज ल्यूटेशियम, ब्लू, BlU, ब्लू ब्लू ब्लू, येलो ब्लू। ऐसे एक और है। अच्छा, अभी कोई कॉन्फिडेंटली मुझे बोल सकते हो सीरियम टू ल्यूटेशियम सारे ट्राई कर सकते हो। नाम याद करना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, आप मुझे सिर्फ वो पोएम टाइप जो था पूरा बोल सकते हो, 1 2 3 तीनों लाइन। देखो, जो सीरीज याद करने में लोगों के साल लग जाते हैं, एक्चुअली ये सीरीज याद ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर याद भी हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होता। वो आप लोग अभी बोल रहे हो, इजीली बोल रहे हो ना। चलो, अब प्रतीक मुझे हॉल में बताएगा। देखो, आज शोएब को बता देगा अभी। 4F12 6s2 सही है, हॉल में ठीक है, हो सकता है कोई। 4S11 6s2 थोड़े टाइम के बाद और भी अच्छे से हो जाएगा, राइट? हो रहा है ना, दैट मींस ठीक है, वेरी गुड। तो बताओ मुझे TB3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे? ट्राई करो, मैंने देख के बताया। TB क्या था, 4F ये था ना, तो 3+ मतलब 4F। 4F में कितने बॉक्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5, ये होता है ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनका म्यू कितना होगा, 6 इंटू, कैन यू सी कितना ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा। इसीलिए F ब्लॉक एलिमेंट्स आर फेरोमैग्नेट, these are not paramagnet, these are ferromagnet, that means pro version of paramagnet। ठीक है, फेरोमैग्नेट।
बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये। तो ये क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फेरोमैग्नेट, गिव रीजन। रीजन ये है कि बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और फ्रूट 48 बोल्ड मैग्नेटम इज वेरी हाई बाय द वे। फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और पैरामैग्नेट क्या होती है? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। होता है बट उतना भी ज्यादा नहीं। हाँ, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड। क्लियर हो गया? इसके बाद लिख इनका प्रॉपर्टीज, हेडिंग दो प्रॉपर्टीज, लैंथेनॉइड्स का प्रॉपर्टीज। इसके बाद ब्रेक, उसके बाद एक्टिनॉइड्स, डन। प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। प्रॉपर्टी नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। क्या होना चाहिए एटॉमिक रेडियस? कम होता जाएगा, श्रिंक हो जाएगा वो। तो ऐसे ही लिखो, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, दैट मीन सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और रीजन क्या होती है? स्टेडी डिक्रीज होती है। रीजन है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिख लो, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। कुछ ही नहीं है, ये एक ही सीरीज है, बिहाइंड द टेबल। कुछ नहीं पूछेंगे, क्रॉस अक्रॉस द लैंथेनॉइड्स, नीचे ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अच्छा क्या लग रहा है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देख के बताओ। नहीं, वैल्यू 3 प्लस होता है, 3 प्लस होता है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 प्लस। एक एक्सेप्शन है इसमें, +3 है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक्सेप्शन लिख लो, एक ही है एक्सेप्शन, सीरियम, सेलिना। सीरियम जो कि होते हैं +4 में। अच्छा, सब दे देते हैं। सब दे देते हैं। सर ये +3 तो वो 3 एक्सेप्शन में ही है ना, बाकी सब में सभी में, डी में 1 और एस में 2 सब में है जनरल +3। एक चीज बताओ मुझे, ये लैंथेनॉइड्स होते कहाँ हैं? कहाँ पे होते हैं? स्कैंडियम के नीचे, उसके नीचे। स्कैंडियम में क्या होती है? +3, इसमें भी +3, सेम है ऐसे ही। स्कैंडियम क्या होती है? +3, उनके नीचे इटरबियम, उनके नीचे लैंथेनम व्हिच इज द गेटवे ऑफ दिस, उनके पीछे होते हैं ये सब सेलिना वगैरह, सेम है, ग्रुप 3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शन इज सीरियम। नेक्स्ट नंबर 3 लिखो, कलर्ड। कलर छोटे छोटे एक लाइन के, कलर, ऑल आर कलर्ड, ऑल लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड। सारे कलर्ड होते हैं। कौन सा? कुछ नहीं पूछेंगे, सारे कलर्ड है, सिर्फ रीजन पूछेंगे आपसे। कलर का रीजन क्या है? डी ब्लॉक में कलर का रीजन क्या था? डीडी ट्रांजिशन, वहां पे FF ट्रांजिशन, बस उतना ही लिखना है। रीजन इज FF ट्रांजिशन ना, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। F का स्प्लिटिंग नहीं है आपका, बट हाँ याद रखो कि F का भी ऐसी ही स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। तो FF ट्रांजिशन, F से, बस ये रीजन है। मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट लिखो। जी बताओ। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिज्म, पॉइंट नंबर 4। ऐसे एक एक लाइन का है मैग्नेटिज्म। दीज आर फेरोमैग्नेट। दीज आर फेरोमैग्नेट, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं सर। फेरोमैग्नेट, FeRrO, फेरोमैग्नेट। क्या रीजन है फेरोमैग्नेटिज्म का? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो भी लिख लो रीजन, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन सीरियम को छोड़ के सबका +3 होगा, सीरियम का +4 होगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे फेरोमैग्नेट है, सारे कलर्ड है। कलर्ड का रीजन क्या है? FF ट्रांजिशन। एंड नंबर 5 एंड लास्ट वन इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन,
एलॉय फॉर्मेशन। एक एलॉय मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही आएगा क्वेश्चन में 100% मॉड्यूल में भी है। देखो लैंथेनॉइड्स, देखो लैंथेनॉइड्स कैन फॉर्म, हाँ एलॉय फॉर्मेशन हेडिंग है नंबर 5। किसका हेडिंग? प्रॉपर्टीज। लैंथेनॉइड्स कैन फॉर्म an alloy, lanthanoids can form an alloy named MISCH, क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? मिश मेटल। ये एलॉय का नेम है, जैसे ब्रोंज है ना एक एलॉय, ब्रोंज, ये भी है। नहीं मैं बताओ सबको, पीबी नहीं, 3 होता है ब्रोंज में। देखो अच्छा क्या लिखा? लैंथेनॉइड्स कैन फॉर्म एन एलॉय नेम्ड मिश मेटल। क्या क्या है? हाँ कॉपर। अच्छा इनका कंपोजिशन लिखो, मिस मेटल का कंपोजिशन होती है 95% सीरियम एंड ल्यूटेशियम। 95% सीरियम एंड ल्यूटेशियम, 5% आयरन, प्लस प्लस करके लिख सकते हो। 95% सीरियम एंड ल्यूटेशियम, 5% आयरन प्लस ट्रेस अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर और कैल्शियम, और सल्फर था, कैल्शियम था, फास्फोरस, सब कुछ नहीं, सल्फर कैल्शियम और फास्फोरस, ट्रेस अमाउंट ऑफ। तो 95% सीरियम और ल्यूटेशियम, 5% ऑफ आयरन, ट्रेस अमाउंट, बस उनको वेट एंड वॉच, अभी खत्म थोड़ी हो, ठीक है। तो ये एलॉय फॉर्म होता है which is used in preparation of, tracer bullet। सुना है ये? बुलेट है, ट्रेसर बुलेट। ट्रेसर बुलेट बताओ किसको पता? होती है, मतलब जो एक होती है जो केमिकल मार्क लीव कर सकती है कोई बॉडी में किसी पर्सन में इफेक्ट करने की, कौन से केमिकल ये ट्रेस करते हैं, मतलब इजीली मार्क छोड़ जाते हैं। हाँ वही मार्क छोड़ के